हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 18, सर्कल। यानी कि अभी हमने ट्राइंगल के बारे में बात करी, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करी, अब बात आ जाएगी हमारे सर्कल की। तो सर्कल को देखकर आपको क्या दिखता है? सबसे पहले कि एक हमारी मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, यही सब चीजें हमें यहाँ पे दिखती हैं। अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from a fixed point in the plane. So the fixed point O is called the center of the circle and the equal constant distance is called the radius of the circle. आपको सर्कल के, जब भी आप सर्कल देख रहे हो तो इससे ना कुछ पॉइंट्स तो आपको इस तरीके से कंसीडर कर लेने चाहिए कि आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, आपके वो फॉर लाइफ आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। तो सबसे पहली चीज, सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होती, ठीक है। इट इज अ प्योर कर्व जो कि इनक्लोज हुआ पड़ा है, ठीक है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एक ही पॉइंट पे एंड हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाती हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यही मेरा एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। पहली बात ये, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, राइट। अब यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ करा, तो अगर मैं कंपास की हेल्प से करती हूँ तो कंपास मेरा एक पॉइंट यहाँ पे होता, दैट इज योर सेंटर। अब ये सेंटर से लेकर ये जो आपके सर्कल के अंदर तक की जो लाइन है, ये दैट इज योर रेडियस, ठीक है। अब इस रेडियस को अगर मैं कंप्लीट कर देती हूँ, यानी कि मैं इस लाइन को अपना ओवर क्रॉस कर देती हूँ थ्रू सेंटर, देन इट इज अ डायमीटर, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखी, तीन चीजें देखी, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। विदाउट रेडियस वी कैन नेवर एबल टू मेक अ सर्कल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। अब यहाँ पर डायमीटर रेडियस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर। जो भी रेडियस होगा आपका, उसका जो डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा, दैट इज इक्वल टू डायमीटर। अगर मैं कह दूं रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। मैं कह दूं रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। आपको जस्ट डबल करना है। अब मैं आपसे कहती हूँ उसका वाइस वर्सा, कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, बताओ रेडियस कितना होगा? तो आप 14 का हाफ कर दोगे। तो दिस इज द रिलेशन। क्योंकि अगर आपको आर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विदाउट दिस आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो ये आपका इंटीरियर पार्ट है सर्कल का, ठीक है। और एक्सटीरियर यानी कि अगेन बाहर होगा। अब हम बात करते हैं ऑन सर्कल, दोज पॉइंट्स विच ऑफ द प्लेन ओपी आर, यानी कि जो सर्कल के ऑन हो, यानी कि यहाँ पर हो जाए ऑन सर्कल, है ना, कुछ भी यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स हो जाए, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि आप एक ही, आपका सेंटर सेम है, रेडियस डिफर कर रहा है। कि पहले अपने मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। जब एक सर्कल के अंदर 2 से 3 या 3 से ज्यादा सर्कल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप यहाँ पर हमने जब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, तो मैं आपसे बार बार कहती थी आपको एक आर्क लगानी है, आपको एक आर्क लगानी है। तो आर्क का मतलब क्या होता है? छोटा सा पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हम इस तरीके से लगाते हैं, वो कर्व भी तो है एक। तो अगर मैं इसे कंप्लीट करती, आर्क को कंप्लीट करती, तो मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो जाता, राइट। तो छोटा सा पार्ट। कोड क्या होता है कि जब आपकी सेंटर से जो लाइन है, ये यहाँ पे सेंटर से जा रही है, तो डेट इज कॉल्ड डायमीटर। बट अब सेंटर को वो नहीं कर रही है टच, ये कोई भी दो पॉइंट्स इस तरीके से टच हो जाएंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर जिस तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये आपके कॉर्ड है, ठीक है। ये जो पार्ट कवर हुआ होता है कॉर्ड से, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या कहते हैं इसे? सेगमेंट कहते हैं। अब ये छोटा पार्ट कवर है, तो दैट इज माइनर सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पे बताया, छोटा पार्ट कवर है, माइनर सेगमेंट। अब ये बड़ा पार्ट जो ऊपर वाला बच गया, दैट इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर का मतलब ये होता है कि आपने पिज्जा खाया ना, तो जैसे आपको ट्राइंगुलर पार्ट, कि आपके सर्कल का एक पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये छोटा पार्ट है, इसलिए इसे कह रहे हैं माइनर सेक्टर। और ये पूरा, ये जो बड़ा पार्ट आपका बच गया, दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड की। सेकंड का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने कॉर्ड में क्या करा कि आपकी लाइंस है ना यहीं पर खत्म होगी, बट सेकंड में थोड़ी सी एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेकंड। अब यहाँ पर बात आती है सेमी सर्कुलर रीजन की। सेमी सर्कुलर, जैसे कि हम कह रहे हैं सेमी, सेमी मीन्स हाफ, तो सर्कल का हाफ रीजन इट्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। अब आती है बात एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। Angles formed by the same arc of a circle at two different points of the circle are said to be angles in the same segment। यानी कि आप क्या करोगे? सेगमेंट हमने भी पढ़ा, राइट। तो यहाँ पे कॉर्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके सेम पॉइंट से सर्कल ड्रॉ हुए हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हुए हैं और इनकी जो आर्क है, बाय द सेम आर्क बने हुए हैं, ठीक है। Angles formed in the same segment of a circle are equal
एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेम सेगमेंट में होंगे दोज एंगल्स आर इक्वल, और अगर सेमी सर्कल में होंगे तो दोज एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, fix find x in each of the following। तो यहाँ पर हमें x फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख रहे हो कि ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि हमने अभी ही ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। यहाँ पर ये 45 है, ठीक है, तो ये भी 45 ही होगा, ठीक। और अगर वो 45 है तो हमारा जो एंगल आएगा, तीनों एंगल का सम जो आएगा, तो दैट इज 45 प्लस 90 माइनस कर देंगे तो 45 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। दूसरे वाले में भी हमने फिगर ही दिखा देती हूँ, दूसरे वाले में भी सेम हमने ऐसा ही किया है कि अगर वो हमारा 40 है, एक हमारा 90 होगा, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपने 60 प्लस 45 को प्लस करा, जो आंसर है उसे 180 से माइनस करा, 75 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन ईच फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर अगर ये 50 है, सेम सेगमेंट में ड्रॉ हो रहा है, तो ये भी 50 ही होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगर ये हमें क्या कहते हैं 30 एंड 40 है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 70। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 110, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का 180 में से 70 माइनस करूंगी 110 आएगा, तो ये भी आपका 110 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। In the given figure, AB is diameter of the circle such that angle PAB is equal to 45. Find PCA। तो PAB 45 है और PCA कैलकुलेट करना है कि ये वाला हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेम सेगमेंट में ड्रॉ हो रहा है, ये आपका कॉर्ड से सेगमेंट सेम है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, और यहाँ पर हम दूसरा इससे नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से ये 45 हम ड्रॉ कर 45 करेंगे तो दोनों एंगल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 45 90, एंड 90 प्लस यहाँ पर आपका आंसर, एक मिनट, 45 प्लस x इज इक्वल टू 180। आप माइनस करोगे तो 40 गया, 140 माइनस 135 आएगा, 135 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आपके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। Now in the given figure, AB and CD are two diameters of circle with center O. AC and BD are joined if angle BAC is equal to 60. Find angle BED। अगर ये 60 है, सेम सेगमेंट में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो ये 60 है, एक मिनट, तो ये भी हमारा 60 ही होगा, ठीक है। ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 ही होगा। फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल से फिर ये भी 60 हो जाएगा, और फिर हम फर्दर इन्हें भी कैलकुलेट कर अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर XZ इज अ डायमीटर एंड W इज द मिड पॉइंट XY, शो दैट XZ इज इक्वल टू ZY। XZ इज इक्वल टू YZ, हमें ZY हमें ये मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो बच्चों के, आप यहाँ पर हमने इक्वल सेगमेंट, ठीक है, तो आप इसे फर्दर प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट, आपका जो सेकंड है वो बन रहा है, तो उसकी हेल्प से आप इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। आपको सर्कल के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है जो कि उसके एंगल से रिलेटेड है, वो करना, और फर्दर आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट ना हो तो बच्चों एक बार एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लेना, फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।